मैं समय हूँ। इन शब्दों की गूंज आज भी कानों में पड़ते ही हमें 90 के दशक की उस सुनहरी सुबह में ले जाती है। वो सुबह जब हिंदुस्तान की सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था, चाय ठंडी हो जाती थी, बच्चे बूढ़े जवान हर कोई टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाता था, क्योंकि वो समय होता था महाभारत का। दूरदर्शन पर प्रसारित महाभारत सिर्फ एक धारावाहिक नहीं था, बल्कि एक युग था, और इस युग को शब्दों का अमर स्पर्श देने वाले शख्स थे राही मासूम रजा। भारत के लोगों ने महाभारत की कहानी सुनी जरूर थी, लेकिन 1 सितंबर 1927 को गाजीपुर की मिट्टी में जन्मे राही मासूम रजा ने उसे हर घर में पहुंचा दिया। शुरू में जब B.R. चोपड़ा ने उन्हें महाभारत लिखने का प्रपोजल दिया तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो पहले से ही 3 कहानियों पर एक साथ काम कर रहे थे, इसलिए बेहद व्यस्त थे। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब ये बात समाचार पत्रों में छप गई और जैसे ही यह खबर फैली कि महाभारत के संवाद एक गैर हिंदू लेखक लिखने वाले हैं, चोपड़ा के पास चिट्ठियों का ढेर लग गया। लोग पूछने लगे, क्या इस देश में कोई हिंदू लेखक नहीं बचा जो महाभारत लिख सके? यह सवाल जब राही मासूम रजा तक पहुंचा तो उनका खून खौल उठा। अगले दिन उन्होंने चोपड़ा साहब को फोन किया। चोपड़ा साहब, महाभारत अब मैं ही लिखूंगा। मैं गंगा का बेटा हूँ, मुझसे ज्यादा हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता को कौन जानता है। राही मासूम रजा का मुंबई तक का सफर आसान नहीं था, मगर एक बार जब उनकी कलम चली तो वो कभी रुकी नहीं। 300 से ज्यादा फिल्मों में संवाद लिखे, मगर हर बार कुछ नया कहा। फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता, मिली कर्ज, लम्हे जैसी फिल्मों को भी अपनी कलम से संवारा, मगर असली पहचान उन्हें फिल्मों से नहीं, साहित्य से मिली। हम क्या जाने किस्सा क्या है, हम ठहरे दीवाने लोग, उस बस्ती के बाजारों में रोज कहे अफसाने लोग। यादों से बचना मुश्किल है, उनको कैसे समझाएं। हिज्र के इस सहरा तक हमको आते हैं समझाने लोग। आजादी के आते आते उन्होंने शेरो सुखन की दुनिया में अपना एक मुकाम बना लिया था। उनकी शायरी में अपने लहजे की खनक थी, एक ऐसा एहसास जो गांव की गलियों, खेतों और बहते दरिया की तरह दिल में उतरता चला जाता। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद, अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद। राही का पहले शायरी की तरफ रुझान ज्यादा था, मगर बाद में उपन्यास में दिलचस्पी बढ़ गई। फिर अचानक शायरी छोड़ दी और उपन्यास लिखने में मशगूल हो गए। आधा गांव से लेकर टोपी शुक्ला तक राही मासूम रजा का हर उपन्यास समाज का आईना था। 1965 के जाबाज शहीद अब्दुल हामिद की गाथा हो या क्रांति गाथा में बसी आजादी की चीख, उनकी कलम ने इतिहास को जिंदा रखा। 15 मार्च 1992 को जब राही मासूम रजा इस दुनिया से रुखसत हुए तो सिर्फ एक इंसान नहीं गया, उनके साथ एक पूरी सभ्यता, एक आवाज, एक जज्बातों का दरिया चला गया था। लेकिन आज भी कहीं न कहीं राही मासूम रजा की स्याही की महक मौजूद है, क्योंकि कुछ नाम तारीखों में नहीं, अल्फाजों में अमर हो जाते हैं।